नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। रिसेंटली सुनील गावस्कर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने बोला कुछ ऐसा है जिससे कंट्रोवर्सी होगी। कंट्रोवर्सी हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हुई है। उन्होंने बोल दिया कि अगर अबरार अहमद, दरअसल में काव्या जो है, काव्या हिंदुस्तान की जो फ्रेंचाइज है आईपीएल के अंदर, एक क्रिकेट टीम सनराइजर्स हैदराबाद, उसकी ओनर है। तो उन्होंने कहा 100 लीग्स के अंदर भी एक टीम खरीदी है और साउथ अफ्रीका T20 जो होती है उनकी लीग, वहां पे भी उनकी एक टीम है। तो उन्होंने अबरार अहमद को पिक कर लिया। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बिकॉज वी डोंट वांट एनी पाकिस्तानी प्लेयर ओन्ड बाय इंडियन फ्रेंचाइज, सो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी प्लेयर ना ले। उसके पीछे कारण है क्योंकि उनका माइंडसेट किस तरह का है, वहां के लोगों की सोच क्या है हमारे प्रति। तो अबरार अहमद को जब खरीदा तो सुनील गावस्कर ने कहा कि भाई इसको जो पैसा मिला है उससे सरकार जो टैक्स लेगी उससे असला खरीदेगी और हिंदुस्तान को ही मारेगी। तो इससे पाकिस्तान में काफी बवाल मच गया कि हम क्या हैं, ये है वो। भाई साहब, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात, आपके यहाँ पे रिलीजन बेस्ड शरिया है, इस्लामिक कंट्री है, और जब हिंदुस्तान से आप अलग हुए थे तो आपने कहा था कि जिन्ना साहब ने कहा था कि ये सेकुलर मुल्क बनेगा। सेकुलर मुल्क तो वो बन नहीं पाया। सेकुलर मुल्क कहाँ बना है? सेकुलर मुल्क नहीं बना, वो एक रिलीजन के बेस पे मुल्क बन गया। इस्लामिक मुल्क बन गया जिसमें 95% मुसलमान हैं, 2-4% हिंदू है, 1-2% क्रिश्चियन है और अन्य कम्युनिटी वहां पे रहती है, अन्य रिलीजन वहां पे रहता है। हिंदुस्तान सेकुलर देश है। अच्छा, दूसरी बात, आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जैसे सोहेल तनवीर हो गए, आपके वकार यूनिस हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, आप लोग टीवी पे तो बड़ा अच्छा दिखाते हैं अपने आप को। सोहेल तनवीर के मैं एक ऑडियो सुन रहा था एक इंटरव्यू में, वो बोल रहे थे कि ये हिंदू भरोसे लायक नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। दूसरी बात, आपके वकार यूनिस ने एक बार कहा था कि क्या बोलते हैं कि रिजवान ने जब कोई शायद एक अच्छी इनिंग खेली थी इंडिया के खिलाफ, शायद इंडिया हार गया था उस मैच में, तो हिंदुओं के सामने इसने नमाज अदा की। तो कितने पैथेटिक किस्म के लोग हैं आप लोग, कितनी गंदी सोच है आप लोगों की। मेरे घर में क्या सिखाया जाता है मैं आपसे आज बता देता हूँ। मेरे घर में ये कभी नहीं सिखाया गया कि कोई मुसलमान अगर भूखा है या क्रिश्चियन भूखा है तो उसको उसका धर्म देखकर उसको पानी पिलाओ या खाना खिलाओ, कभी नहीं सिखाया गया। और ये इंसानियत से बड़ा धर्म तो कोई होता भी नहीं। अगर मेरे सामने कोई मुसलमान भूखा है, जरूरत है, तो मैं उसको, जाहिर सी बात है, अगर मैं इस काबिल हूं तो मैं उसको कुछ ना कुछ दूंगा। लेकिन आप लोग, मैं आपके यहाँ की काफी सारी वीडियो देखता हूँ, आपके यहाँ पे एक लोग कह रहा था हमारे पास कलमा है, हम बहुत ताकतवर है। कभी आओ हरियाणा, कभी आओ पंजाब, कभी आओ राजस्थान, कभी आओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी आओ दिल्ली, कलमा वलमा सब दे देंगे अंदर 1 मिनट में। भाई, तमीज, तहजीब और कायदा हिंदुस्तान में तुमसे ज्यादा मुसलमान है। भाई, हमारे पास कलमा है, हम हिंदुओं को तुम रगड़ दोगे हमें। अलग अलग कम्युनिटी है यहाँ जो तुमसे सुंदर है, तुमसे लंबी चौड़ी तगड़ी है, तुमसे ज्यादा लैंड ओन करते हैं, तुमसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा टैक्स देते हैं, वफादार हैं। तुमने तो मुसलमानों का कत्ल सबसे ज्यादा कराया है। भाई, सबसे ज्यादा कत्ल भी तुम लोगों ने ही तो कराया है। पैसे लेकर फलस्तीन में तुमने मारा, जॉर्डन में तुमने मारा, अफगानियों को तुम मार रहे हो, तो सबसे ज्यादा कत्ल तो तुम लोगों ने किए हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो जो तुम उसे, सुनील गावस्कर ने कुछ गलत नहीं बोला। पुलवामा अटैक हुआ, उस पर हंसने वाले इमोजी थे उन पोस्टों पे, और सबसे ज्यादा तुम्हारे ही रिलीजन के लोग थे। उसके बाद जब खुमैनी मारा गया अभी, तो इसका कितना बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ता है इंसानियत के ऊपर। तो ज्यादातर हंसने वाले हिंदू और क्रिश्चियन थे, सिख थे। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी का बच्चा मरता है तुम बड़ा आनंद लेते हो, तुम्हें ये लगता ही नहीं कि दूसरे के माँ बाप को भी दर्द होगा। तो इसी तरीके से हिंदुओं ने या क्रिश्चियनों या सिखों ने भी करते हैं, जब तुम्हारे मरते हैं तो वो भी हंसने वाली इमोजी भेजते हैं। और ये इंसानियत के लिए बहुत बुरी चीज है। एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई। तो उसने कुछ गलत नहीं बोला। तुम्हारे यहाँ पे हाफिज सईद है, ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 किया, वो मिलिट्री बेस से 5 एबटाबाद के अंदर 5 किलोमीटर दूर रह रहा था, केवल 5 किलोमीटर मिलिट्री बेस वहां, और वो 5 किलोमीटर का भी अंतर नहीं था उसके घर में। तो आतंकवाद को लश्कर तैयबा आपके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक हिंदू संगठन बता दो जो आतंकवादी हो। आरएसएस जितनी मदद करता है किसी की, उतनी मदद कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। आरएसएस वहां बीच में आता है जहां पर आप लोग अति करते हैं, और कहीं नहीं